सुनकर उसे देखकर तो यही लग रहा है सख्त आला कमान की तरफ से सख्त दिशा निर्देश मिले हुए हैं कि पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने मुंह नहीं खोलना है, बोलना नहीं है। देखिए, सख्त दिशा निर्देश इसीलिए दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी पहले नाम ना जाएं, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस संकोच के बावजूद कुछ विधायक खुलकर बात कर रहे हैं। जाबर सिंह खर्रा को अभी आपने सुना, पार्टी कार्यालय पहुंचे ही हैं जाबर सिंह खर्रा, और वो खुलकर अपनी बात कहते दिखे कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। जाबर सिंह खर्रा कैबिनेट मंत्री बनेंगे और कैबिनेट में उनका नाम है जो 21 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। मारूं फिर से मारूं शशि, लालाराम मेघवाल कुछ और प्रतिक्रिया मैं आ रहा हूं शशि। ये मेरे केवल कार्यक्रम में न्योता आया है, कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जो भी पार्टी काम देती है उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं, यही हमारा। अगर आपको मौका मिलता है तो फिर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके नेता आदरणीय मोदी जी हैं, उस पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब ही अपने आप में मंत्री आज के दौर में तो आप सोच सकते हो कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक दौर ऐसा था कि दूसरी बार वाला भी कंफ्यूज रहता था, पता नहीं मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में ही मंत्री है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। पार्टी जो भी दिशा निर्देश देती है, जो हमको काम देती है, उसको हम ईमानदारी से करते हैं। जबर सिंह सांखला, मैंने आपको कहा है ना कि जो भी पार्टी काम देती है उसको हम बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले लोग। शशि कंटिन्यू कीजिए आप। अंदर हो गई ना। देखिए, जाबर सिंह खर्रा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन देव से कहूंगा, हालांकि उनकी बातचीत जो हुई वो आप सुन चुके हैं, लेकिन ये पहले ऐसे विधायक हैं जो खुल करके बोलते दिखाई दिए। जाबर सिंह खर्रा खुलकर बोलते हुए दिखाई दिए और अब पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और पार्टी कार्यालय पहुंच करके उन्होंने जब सूचना है कि वहाँ से जब नंबर बोलेंगे तब पता चलेगा कौन से नंबर पे हम। आपको सर ऐसा बताया जाता है कि फोन वगैरह आ गया है, इस बात की शुभकामनाएं सबसे पहले तो। देखो, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के यहाँ फोन जा चुका है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है और विधायकों को सबको उपस्थित रहना है और उन उपस्थित में से किसी को मंत्री बनाना है। अच्छा, मतलब वहाँ पर्ची खुलेगी, लेकिन यहाँ पर्ची नहीं खुलेगी, सूचित जा चुकी राज्यपाल में। लेकिन आपने इस बात को लेकर कंफर्मेशन भी किया है और आपने इस बात को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, पार्टी जो भी हमारे बारे में निर्णय करेगी, पार्टी का हर निर्णय हमें हर परिस्थिति में मंजूर है। लेकिन सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से देरी हुई, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी। कोई देरी नहीं है। मंत्रिमंडल का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्री बने, तो हमारे 2 मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब मंत्रिमंडल का बाकी गठन हो रहा है, इसलिए कोई देरी वाली बात नहीं। बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं कि आपको कैबिनेट। मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी मिले नहीं मिले, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो जो मंजूर है, और मुझे जो जिम्मेदारी अगर कोई मिलेगी तो उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। आपके कहने का मतलब है जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर शशि, जाबर सिंह का तो ये खुलेआम उससे कहना है कि बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि पार्टी जो उन्हें पद देगी, जो विभाग देगी, जो भी उन्हें मिलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा, वो पूरी तरीके से करेंगे और जो पार्टी कहेगी और जो बोलेगी वही वो करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल खुले और साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है। जी शशि। देखिए, बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है और जब्बर सिंह सांखला भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। जब्बर सिंह सांखला भीलवाड़ा के आसीन से विधायक बन करके आए हैं, लगातार दूसरी बार जीते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, रावणा राजपूत से। तो जो हम कह रहे थे सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो कुंभलगढ़ के विधायक हैं, वो अगर मंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं तो ये दिया कुमारी की एक बड़ी जीत है, बड़ा उनका स्टेप है, क्योंकि वो दिया कुमारी के प्रति लॉयल और उनके बड़े मददगार माने जाते हैं। राजसमंद सीट से जब दिया कुमारी ने जो काम किया या अपने विधायकों को जो आह्वान किया, उसको करने में सुरेंद्र सिंह राठौड़ सबसे ज़्यादा सक्रियता से काम करते हुए दिखाई दिए। हालांकि राजसमंद से 2 नाम आए हैं, हरि सिंह चौहान भी यहाँ पहुँचे हैं और सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी यहाँ पहुँचे हैं। तो 4 विधानसभा सीटों वाले ज़िले से 2 नाम लेना, ये एक बड़ा स्टेप है बीजेपी का। और संसदीय क्षेत्र से देखा जाए
तो दोनों राजसमंद संसदीय क्षेत्र से हैं। इस हिसाब से अविनाश गहलोत का भी नाम आ रहा है, वो भी राजसमंद संसदीय क्षेत्र से हैं। तो ये भी एक पार्टी का बड़ा स्टेप है जो पार्टी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दे रही है पार्टी की, उसी रूप में इसे देखा जाना चाहिए। ठीक है, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक एक करके उनका रुख कर लेते हैं। फिर मैं शशि आपके पास भी, विष्णु आपके पास भी आऊँगा मैं। सुमन जी अपनी भरत मेघवाल जी की बात का जवाब दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा मैम, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि 25 दिन का वक्त लग गया मंत्रिमंडल विस्तार में, कारण क्या रहे मैम? देखिए सुमित, मैं पहले आपको बताऊं कि कहीं कोई बेचैनी और घबराहट और आप कह रहे थे कि जनता को इतना एक्साइटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीका होता है जब मंत्री का चयन करना है तो पूरे चिंतन और मंथन के साथ। ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बनाना है जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार में आपने देखा कि मंत्रिमंडल तो बन गया लेकिन 4 साल तक लड़ाई होती रही, झगड़े होते रहे और राजस्थान की जनता की स्थिति आपके सामने थी। तो जब किसी चीज़ के लिए जब तक चिंतन और मंथन नहीं, तो समय 10 दिन लगे या 15 दिन लगे या 20, जब परफेक्ट काम देना है तो थोड़ा समय भी लगता है। उसके तहत ही सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रहा कि भरत जी के सवालों का जवाब जो आप मुझे बार बार कर रहे हैं, मैं भरत जी को बड़ी शांतिपूर्वक सुन रही थी और मैं चाहूँगी कि जब मैं बोलूँ तो वो भी मेरे बीच में ना बोलें। भरत जी कह रहे थे कि हमने जैसे ही फर्स्ट कैबिनेट में ही जो निर्णय लिया उसको मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैम मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बड़ा अपडेट लेकर आए हैं वो। मैं आ रहा हूँ मैम फिर से आपके पास। दीपक, क्या अपडेट? देखिए, ठीक अब से 2 घंटे बाद राजस्थान में कह सकते हैं कि करीब 3 तारीख को पूर्ण बहुमत में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 15 तारीख को भजन लाल ने शपथ ली और साथ में डिप्टी सीएम के बतौर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। लेकिन एक गुत्थी सुलझी हुई थी, एक पहली थी कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई है और आसमान भी पूरी तरीके से साफ है, कोहरा छट चुका है और 3:15 बजे करीब बताया जा रहा है कि 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तैयारियां मुकम्मल है, राजभवन से लेकर सीएमआर और तमाम मोटर गैराज, क्योंकि इसी गाड़ी के अंदर जहां मैं खड़ा हूं मोटर गैराज में, इसी गाड़ी में बैठकर मंत्री शपथ लेकर राजभवन से बाहर निकलेंगे। तैयारियां पूरी हैं, जो गाड़ियां हैं उनको तैयार कर लिया गया है। सूची कमोबेश जो तैयारियां करनी थी वो यहाँ पर आ चुकी है मोटर गैराज में, और मोटर गैराज में एक मोटे तौर पर मंत्रियों की संख्या ना सही, दीपक गाड़ियों की संख्या बता दीजिए, कितनी गाड़ियां तैयार हुई हैं? आप हमारे साथ सर, इंतजार की घड़ी खत्म है, आप भी थोड़े से पशुपेश में थे, कितनी गाड़ियां तैयार करनी है? कंट्रोलर हैं आप, तो कितनी गाड़ियों के लिए बोला गया है कि कितनी गाड़ियां आपको तैयार रखनी है अलर्ट मोड पे? आज राजभवन में 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। मोटर विभाग द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं, वाहन हमारे तैयार हैं, वाहन चालकों को बुला लिया गया है और अभी कुछ देर बाद सारा काफिला राजभवन जाएंगे और वहां माननीय मंत्रीगण। ठीक है दीपक, आप